मेरे पेरेंट्स बचपन से मुझे कहते आ रहे हैं कि बेटा बुक्स पढ़ा करो। एकेडमिक्स के अलावा जो किताबें हैं उन्हें भी पढ़ा करो। अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करो। तुम जितना पढ़ोगे उतना स्मार्ट बनोगे, तुम्हारी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। लेकिन मैंने कभी भी रीडिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी। वॉरेन बफेट, जिनकी नेट वर्थ $100 बिलियन है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हर रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। और इस पे एक कोट भी है, लीडर्स आर रीडर्स। वो अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहते हैं। तो मेरा सवाल ये था खुद से कि सब जानते हुए भी मैं बुक्स क्यों नहीं रीड कर रहा हूँ। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब समय आ गया है चैलेंज लेने का। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम नागर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस बार मैंने चैलेंज लिया है कि मैं एक हफ्ते के लिए रोज़ 2 घंटे बुक रीड करूँगा। बेसिकली मुझे अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना था। तो ये जो भी आप पीछे किताबें देख रहे हो, ये बुक्स मैंने पढ़ी तो हैं, रीड की है, लेकिन इसमें से एक भी बुक मैंने कंप्लीट नहीं की। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देता था। लाइक मेरे को ऐसा था कि यार कुछ भी समझ नहीं आता था कहीं भी बीच में, तो बस लगता था कि छोड़ो यार, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है पढ़ के, रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। तो शुरुआत में तो काफ़ी एक्साइटमेंट रहता था कि यार ये किताब को हमें पढ़ना है, मज़ा आएगा अब तो करने में। लेकिन जब थोड़े बहुत चैप्टर्स हो जाते थे, फिर धीरे धीरे विथ टाइम सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता था। तो इस चैलेंज के लिए जो मैंने बुक सिलेक्ट की है वो है टना। तो ये बुक मैंने सिलेक्ट की है, फिनिश जिसका नाम है, और इनके जो ऑथर है वो है जॉन एका। अब ये बुक ना यार नॉन फिक्शन बुक है, और पर्सनली मुझे नॉन फिक्शन बुक्स ही पढ़ना पसंद है। तो अगर आपको फिक्शन बुक्स का चैलेंज लेना है तो आप उसका भी चैलेंज डेफिनेटली ले सकते हो। तो ये बुक ना परफेक्ट है अभी जो प्रॉब्लम है इसके लिए। प्रॉब्लम क्या है कि मैं जल्दी गिव अप कर देता हूँ। तो ये बुक बताती है कि हम एक काम को शुरू तो कर देते हैं बड़े एक्साइटमेंट के साथ कि यार मुझे ये काम करना है, बट कहीं ना कहीं हम उसे बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये कौन है जो हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में रोकता है। हम शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसे कभी ख़त्म नहीं कर पाते। और मैंने ये पर्सनली बहुत देखी है कि काम को शुरू कर दिया बड़े एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन बीच में छोड़ दिया और फिर ख़त्म भी नहीं कर पाए। तो अब उसे ओवरकम कैसे करें, उससे हम बाहर कैसे निकलें। परफेक्शनिज्म के बारे में भी बताया है इन डेप्थ कि भाई परफेक्शनिज्म क्या है, परफेक्शनिज्म के लाइज क्या है। और एक इसके अंदर एक फैक्ट लिखा है इस किताब में, जो इंट्रोडक्शन में लिखा है, वो ये है कि 92% ऑफ द न्यू ईयर रिजोल्यूशन फेल्स। जो हमने नए साल के जो हम रिजोल्यूशंस लेते हैं वो 92% उसमें से फेल हो जाते हैं, सिर्फ आपके सक्सेसफुल होते हैं। तो वो इस बुक में बताया गया। तो काफ़ी सही बुक। तो डे वन से मैं बुक को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी किताब। प्लस मैं शुरू से ही बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पा रहा था ऑथर के साथ। आज मैंने 1.5 आवर्स ही रीड किया, और उसके पीछे रीज़न ये था कि मैंने बुक के रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, और मैं देखता रहा देखता रहा देखता रहा। तो ऐसे करके मुझे आधा एक घंटा हो गया, मैंने काफ़ी वीडियोस देखे इस बुक के रिलेटेड। फिर जब पढ़ने की बारी आई तब मेरे को लगा कि यार इतना वीडियो देख लिया है मैंने, अभी क्या फ़ायदा पढ़ करके, छोड़ो ना, अभी आज रहने देते हैं, कल से देखेंगे, कल करेंगे, को भी करना है काम। तो ऐसे करके हमने कम पढ़ा। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सिर्फ पढ़ना नहीं है, मुझे सिर्फ उस बुक को रीड नहीं करना है, मुझे एक्चुअल में समझना भी है कि यार उस बुक में जो भी बातें लिखी गई हैं उनको मैं अपने काम में कैसे एग्जीक्यूट करूँ। तो पहले ना मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता था कि बुक में मेरे को यहाँ से यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो बस उसको ब्रैकेट्स में मार्क करके हाईलाइट कर दिया। तो फिर ना मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। तो ऊपर मैं चैप्टर का नाम लिखता था और उसके पॉइंट्स लिखता था। और पॉइंट्स भी बहुत बड़े बड़े नहीं, 1 या 2 लाइन के अंदर, मैक्स टू मैक्स। तो ऊपर चैप्टर का नाम और उसके नीचे उसके पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कितने भी आपको रेलेवेंट लगे आप उतने लिख सकते हो। तो ऑन एन एवरेज मैं लिखता था आई गेस 5 to 6 पॉइंट्स, या कभी कभी 7 8 भी हो जाते थे। तो इतना सा रहता था। अब ये नोट्स लिखने के ना दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि
मैं ना बुक पढ़ के भूल जाता था कि एक्चुअल में उस बुक में क्या बात की गई है। जैसे अगर मैं ये सारी पीछे भी बात करूँ तो ये मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं भूल गया हूँ आज कि इसमें क्या मैंने पढ़ा था, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें थी उसके अंदर। तो मैंने जब उसके नोट्स लिखे तो वो चीज़ें मुझे याद थी ज़्यादा टाइम तक, मैं उसे रिकॉल कर पा रहा था। और सेकंड फ़ायदा ये है कि अब मुझे अगर कुछ भी रिवाइज़ करना है या मुझे कुछ पढ़ना है फिर से, तो अब मुझे पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या बुक खोल करके मैं ये नहीं देखूँगा कि इसमें क्या पॉइंट्स रह गए हैं, कैसे कर कर के खोलो फिर ढूँढो कि भाई कहाँ है वो पॉइंट इम्पोर्टेंट। तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक अलग से नोटबुक बना रखी है, उसमें सारे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं एक-एक करके, जो भी मुझे लगा यार ये इम्पोर्टेंट है और मुझे काम आ सकते हैं, तो अब मैंने उसको लिख लिया। सपोज़ मैं कहीं बाद में फिर से सेम गलती कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सीधे नोट्स खोलूँगा और फिर मैं उसे पढ़ लूँगा। तो वो काम आसान कर देता है। तो यार रीडिंग को ना मैंने 30 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, क्योंकि स्ट्रेट 2 घंटा पढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि इसके बीच में सबसे बड़ी चीज़ आएगी, वो होगी डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन में भी फ़ोन की सबसे टॉप प्रायोरिटी है। तो अगर मेरे सामने 2 ऑप्शन हो कि एक फ़ोन है और एक बुक है, तो मैं हमेशा फ़ोन को यूज़ करूँगा। तो इसका सॉल्यूशन ये निकल के आया कि वी नीड टू डिफाइन आवर टाइम, कि मैं कितने से कितनी देर मैं बुक रीड करूँगा। तो मेरे पास एक छोटी सी डायरी है, तो मैंने उसमें डे ऊपर लिखा होता है कि डे, जो भी डे है आपका, डे 6 है, तो जैसे डे 6 है तो डे 6 और उसके आगे डेट, और ऊपर सबसे पहला चीज़ आपका आ जाएगा रीडिंग चैलेंज। और फिर आपको लिखना है कि यार कितने से कितने देर तक, यानी कि कितने से कितने बजे, 4:30 to 5 मुझे रीडिंग करनी है। तो उस टाइम फिर आपको सिर्फ वही काम करना है, और वो लिखने से चीज़ें और भी क्लियर हो जाती हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि यार अभी इतने से इतनी देर में मुझे सिर्फ पढ़ना है, दैट्स इट। ना ही फ़ोन यूज़ करना है, ना ही कोई और काम करना है, सिर्फ मुझे रीड करना है। प्लस आपको पूरा ट्रैक करने में भी आसानी होएगी कि एट द एंड में 2 घंटे कंप्लीट किया भी कि नहीं किया एक्चुअल में। तो इसमें जो मैंने पर्टिकुलरली फ़ॉलो किया वो था 30-10-30। मतलब कि 30 मिनट्स के लिए मैं पढ़ता था, फिर 10 मिनट का ब्रेक, और फिर 30 मिनट्स के लिए मैं पढ़ता था। तो ये मेरा एक हो गया ब्लॉक, इसको मैंने अलग किया। तो मेरे 1 घंटे जब कंप्लीट हो जाते थे, 30-10-30 वाला जब स्लॉट कंप्लीट हो जाता था, फिर मैं कुछ और काम करता था। लाइक कुछ कॉलेज का मेरा काम है, या मे बी कुछ और, एनीथिंग एल्स, कुछ भी ऐसा जो बुक के रिलेटेड ना हो, तो वो मैं थोड़ी देर करता था। एंड देन फिर से मैं उस बुक पे आता था थोड़ी देर बाद, तो फिर मैं वही करता था 30-10-30। तो ये 2 बार मैं करता था, 30 मिनट्स फिर वही आप पढ़ो, फिर 10 मिनट के लिए ब्रेक लो और फिर 30 मिनट्स कंप्लीट करो। तो हो गए 2 घंटे। और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा और मन भी बना रहा। अगर मैं 2 घंटे करने जाता स्ट्रेट, तो फिर मैं कहीं न कहीं बीच में गिव अप कर देता। बिकॉज़ मैं देखता कि यार मैंने 2 घंटे का लिया है और मैं 2 घंटा तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे में तो वो आ ही नहीं रहा। मैं 1 एंड हाफ आवर्स में ही छोड़ दे रहा हूँ, या 1 घंटे में ही मैंने पढ़ा और फिर छोड़ दिया। तो वहाँ से कहीं न कहीं मेरे अंदर डीमोटिवेशन आ जाता, गिल्ट आने लगता कि यार एक चैलेंज लिया है, मैं उसको अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस चीज़ को भी हटाने के लिए ये एक अच्छी टेक्निक लगी मुझे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर आया वो दिन। तो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। अभी रात के 10 बज रहे हैं और अभी तक मैंने सिर्फ 40 मिनट ही पढ़ा है पूरे दिन में। उसके पीछे रीज़न ये है कि आज का दिन ना काफ़ी अजीब सा था। मतलब एक होता है ना, हमारी प्लानिंग होती है कि मेरे को आज के दिन में ये काम करना है, फिर मैं ये करूँगा, फिर वो करूँगा। तो वो बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग गया नहीं आज। मतलब जैसा सोचा था उसका एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा था। मैंने सोचा कि इतने से इतनी देर में पढ़ूंगा, लेकिन हुआ ही नहीं वो अचीव। अरे माइक नहीं लगाया यार। तो जब हमने जैसा सोचा होता है ना, अगर वैसा नहीं होता, तो क्या होता है कि आपके बाकी काम भी अफेक्ट होने लगते हैं उसकी वजह से। लाइक आज मेरे को ये 3 काम करने थे, तो उसमें से अगर एक भी अचीव नहीं होता, तो उसका काम का असर मेरे को दोनों पे पड़ता है। फिर मन करता है कि यार अगर यही काम नहीं हुआ तो अभी क्या ही फ़ायदा है 2 काम करके। तो कुछ कुछ ऐसे में ही आज का पूरा दिन निकल गया। अगर मैं 5 डेज़ से कंपेयर करूँ तो बाकी के अभी तक जितने भी दिन हुए वो काफ़ी अच्छे रहे। मतलब ऑलमोस्ट हर दिन में मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाया, जो भी हमें 2 घंटा करना था पढ़ाई का। आई थिंक एक दिन बीच में रह गया था, एक दिन मैंने सिर्फ 1 एंड हाफ आवर्स की पढ़ाई की थी, तो उसके 30 मिनट रह गए थे। लेकिन बाकी दिन काफ़ी अच्छा था। आई मीन मैं पूरा पढ़ पा रहा था, मैं हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर पा रहा था जो भी मैं पढ़ रहा था। आज के दिन मैं एब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ अंदर जा ही नहीं रहा, दिमाग में घुस ही नहीं रही वो बातें। तो आज के दिन में नहीं हुआ, बिकॉज़ उसका पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। आप पढ़ लो बट कुछ जा ही नहीं रहा है दिमाग में, आपका माइंड उसे एब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहा है, तो उसमें एग्ज़ीक्यूट कैसे करेंगे? क्या हम नहीं करेंगे?
तो इसके लिए मैं आज के दिन रहने दे रहा हूँ। आज मैं नहीं पढ़ रहा, सिर्फ 40 मिनट का अचीव हुआ। एंड आई नो दैट कि ऐसे दिन आते हैं जब, और कोई भी चैलेंज हो, कि आपका मन नहीं करेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसे नहीं करोगे। लाइक अप्स आते हैं तो वैसे डाउन्स भी आते हैं। तो आज वो आप दिन समझ लो कि आज हमारा लो फेज था, लो वाला दिन था आज। ठीक है, निकल जाएगा ये भी दिन, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं ना। कहाँ जा रहा है, किताब भी यही है, मैं भी आई हूँ, चैलेंज यही है, आप लोग भी यही हो। तो ये 7 दिन काफ़ी मज़ेदार रहे, और मैंने बहुत कुछ सीखा इस चैलेंज से पर्टिकुलरली। मेरा एक नया पर्सपेक्टिव बन गया। मतलब पहले मैं एक तरह से सोचता था, और आज जो मेरी थिंकिंग है वो एक अलग तरह की है इस बुक को पढ़ने के बाद। तो डेफ़िनेटली एक पर्सपेक्टिव में शिफ्ट आया है। तो ये चैलेंज आप भी ट्राई कर सकते हो। कुछ नहीं है यार, 1 हफ़्ता ही तो करना है, 2 घंटे पढ़ना है 1 हफ़्ते के लिए। अगर मैं कर सकता हूँ यार, तो आप भी कर सकते हो। फिर तो अगर इस बुक के आपको 5 टेक अवेज़ चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं डेफ़िनेटली निकालूँगा इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी कमाल की बुक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिलेट की। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये सबके साथ शेयर हो। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे डेफ़िनेटली बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो पूरी कोशिश करूँगा, जितना भी मैंने पढ़ा है, जो बहुत ही कंडेंस फॉर्म में मैं आपको बना करके दूँगा। तो तब तक के लिए चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।